भोर के 3 बजे हैं। वातावरण में पक्षियों के चहचहाने का कलरव एक अद्भुत संगीत घोल रहा है। ठीक तभी एक बदहवास सा युवक दौड़ता हुआ मेरे कृष्ण के मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है, पर मंदिर के कपाट तो अभी बंद हैं। सुहार कर निढाल होकर सीढ़ियों पर गिर पड़ता है और फपक फपक कर रोना स्टार्ट कर देता है। उसी समय एक बड़ी सी लंबी सी लग्जरी कार मंदिर के द्वार पर आकर रुकती है। उसमें से एक धनाढ्य व्यक्ति निकलता है और मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। मंदिर के कपाट को बंद देखकर वो सीढ़ियों पर एक और बैठ जाता है और उस कपाट खुलने की प्रतीक्षा करने लगता है। अचानक उसे एक ओर से सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। पलटकर देखता है तो सीढ़ियों पर औंधे मुंह एक युवक को रोता हुआ देखता है। कौतूहलवश वह धनी व्यक्ति उस युवक के पास जाता है और उससे पूछता है कि हे मानुस, क्या कारण है? क्यों रो रहे हो तुम इतना बिलख बिलख कर? वो युवक कोई उत्तर नहीं देता। अब इस धनी व्यक्ति के मन में एक तीव्र उत्कंठा जन्म ले रही है कि आखिर क्या बात है, मंदिर की सीढ़ी पर बैठा ये व्यक्ति क्यों रो रहा है? जरूर इसे कोई ना कोई कष्ट होगा। वह उसके सिर को प्यार से सहलाने लगता है। अपनत्व का स्पर्श पाकर उस युवक की सिसकियां और तेज हो उठती हैं। धनी व्यक्ति पूछता है कि अब तो कुछ बता दो, तुम्हें कष्ट क्या है? हो सकता है मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं। बोलो क्या बात है? तुम्हें भगवान का वास्ता। इस पर वह युवक सिर उठाकर धनी व्यक्ति की तरफ देखता है। उसकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा निरंतर बह रही थी। धनी व्यक्ति पूछता है, बोलो कि क्या हुआ है तुम्हें? रोते हुए वो व्यक्ति उत्तर देता है कि प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा बालक है 4 बरस का। आज शाम को वो छत से अचानक गिर गया, बेहोश है। उसके सिर से बहुत तेज खून बह रहा था। बाबूजी, मैं उसे लेकर अस्पताल आया। डॉक्टर ने उसे खून चढ़ाया, लेकिन कहीं गहरी चोट लगी है। डॉक्टर कहते हैं कि उसका ऑपरेशन होगा, जिसके लिए 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं गरीब आदमी कहां से 1 लाख रुपए लेकर आऊं। डॉक्टर ने फिलहाल मेरे बालक को बोतल चढ़ा रखी है। वो कहते हैं कि जब तक तुम 1 लाख रुपए लेकर नहीं आओगे तब तक आगे का इलाज नहीं हो पाएगा। यही सोचकर मैं अपने कान्हा की चौखट पर आया हूं बाबूजी। यही सोचकर मैं कान्हा की चौखट पर आया हूं। उसकी बातें सुन उस धनी व्यक्ति की आंखों से भी आंसू छलकने लगते हैं। पल भर को वो कुछ सोचते हैं, मंदिर के बंद कपाट की ओर देखते हैं और अगले ही पल
सीढ़ियों से उतरते हुए अपने कार की ओर चले जाते हैं। कुछ ही देर में वापस आते हैं। उनके हाथ में एक बैग है। बैग में से नोटों की एक गड्डी निकाल कर उस व्यक्ति की ओर बढ़ाते हैं और कहते हैं कि सुनो, ये हैं 1,00,000 रुपए। इन्हें मैं इस मंदिर में दान देने के लिए लाया था। मुझे सुबह कहीं बाहर जाना है, कई दिन बाद लौटूंगा। काफी दिनों से सोच रहा था इस मंदिर के ट्रस्ट को दान देना था, इसलिए सोचा कि जाने से पहले दान देता जाऊं। लेकिन यहां तुम्हारी समस्या देखकर मुझे लगता है उस दान से बड़ी आवश्यकता इस समय तुम्हें है, क्योंकि किसी के जीवन को बचाने से बड़ा उपकार और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये पैसे तुम रख लो। वो व्यक्ति अजीब सी निगाहों से कभी मंदिर के द्वार को, कभी उस धनी व्यक्ति के चेहरे को देखता है। तो धनी व्यक्ति कहता है, क्या सोचते हो? कुछ सोचो नहीं, इन पैसों को रख लो। लौटा सको तो लौटा देना, नहीं तो कोई बात नहीं। सोच लेना तुम्हारे किसी अपने ने तुम्हें दिए थे। धनी व्यक्ति कहते हैं कि अब सोचो नहीं, इन रुपयों को रखो और जाओ जल्दी से अस्पताल, डॉक्टर को दो और ऑपरेशन शुरू करवाओ। बिना कुछ सोचे वह युवक उन रुपयों को तब थाम लेता है और जाने लगता है सीढ़ियों से नीचे की ओर। तभी वो धनी व्यक्ति आवाज लगाते हैं, सुनो, अरे कहाँ चल दिए? रुको तो सही। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। अगर तुम्हें और रुपयों की आवश्यकता पड़े तो बेझिझक मुझे फोन कर लेना और इस पर दिए गए एड्रेस पर चले आना। वो व्यक्ति कहता है, नहीं बाबूजी, मुझे आपके इस कार्ड की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं, क्यों? ईश्वर ना करे अगर कहीं और रुपयों की आवश्यकता पड़ी तब तुम कहाँ जाओगे? क्या करोगे? किससे मांगोगे? मुझे कहाँ ढूंढोगे फिर? वो व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराता है, आंखों में आंसू, चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान। कहता है, बाबूजी, मुझे आपको ढूंढने की जरूरत क्या है? मैं रुपयों के लिए आपको ढूंढने नहीं आया था। यहां पर मैं आपके पास नहीं आया था। मैं अपने कान्हा से पुकार लगाने आया था। अपने कान्हा को अपनी संकट, अपनी समस्या बताने आया था। आप क्या सोचते हैं रात के 3 बजे आप अपनी मर्जी से यहां पर आए हैं? रात के 3 बजे कौन सा मंदिर खुलता है बाबूजी? याद रखिए, आप यहां खुद नहीं आए, अपनी मर्जी से नहीं आए। मेरे कन्हैया ने आपको यहां भेजा था। जब इस समय मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तब मेरे कान्हा ने आपको यहां भेज दिया। तो क्या भविष्य में अगर पड़ेगी तो वो कान्हा मेरी मदद नहीं करेगा? इसलिए अपना विजिटिंग कार्ड अपने पास रखिए बाबूजी। मुझे इस पते की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे जिस पते की आवश्यकता है वो पता यही है, मंदिर की यही सीढ़ियां, मंदिर का यही द्वार। जिस व्यक्ति को भगवान का पता मिल गया, भगवान पर विश्वास जम गया, भगवान पर अटूट श्रद्धा हो गई, उसे फिर किसी और दरवाजे पर सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। बस श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, अटूट विश्वास। इधर उधर भागने से कुछ नहीं मिलता। मेरे कहना पर विश्वास दृढ़ हो तो सब कुछ यहीं मिलता है।
मन की शांति, दिल का चैन, इससे बड़ा और क्या चाहिए।